के सिरमौर विधानसभा में 10 साल से खुले में सड़ रहे लाखों क्विंटल अनाज का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अब जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला उमरी गांव का है, जहां किसान समृद्धि केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के बगल में 2014 से लाखों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़े हुए अनाज से 4 से 5 किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित है। लोगों का आरोप है कि इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिससे इंसान और जानवर दोनों बीमार हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी गांव के बीजेपी विधायक प्रतिनिधि रविराज विश्वकर्मा को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कैमरे पर कहा कि उन्हें यह बात मीडिया से पता चली है। उन्होंने इसे अधिकारियों की घोर लापरवाही बताते हुए कलेक्टर से तुरंत हटाने की मांग की है। इस मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि यह स्टॉक 2019 में ही हटा दिया जाना था। उन्होंने माना कि यह एक गबन का मामला है, जिसकी मार्कफेड में जांच चल रही है। कलेक्टर ने तुरंत मार्कफेड को इस सड़े हुए अनाज का डिस्पोजल करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों को इस परेशानी से जल्द निजात मिल सके। रवि सिंह बघेल जी, ये कौन सी ग्राम पंचायत? ये गंगा बहरी है, ग्राम पंचायत उमरी के अंतर्गत आता है। ये किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, देखिए यहाँ खाद विपणन केंद्र है और यहीं बगल में पहले 10 साल पहले ये रखा गया था, भंडारण किया गया था, कैब में था, तब तक सुरक्षित था। ये 5 सालों से ये कैब सब जानवर फाड़ डाले हैं मवेशी, और आप देख रहे हैं ये पूरा कैसे धान सड़ रही है यहाँ। और बारिश के कारण, बारिश होती है तो इसकी बदबू 1.5-5 किलोमीटर दूर तक जाती है। हम लोग वहाँ चौराहे में रहते हैं, वहाँ तक बदबू जाती है। तो कल्पना करिए कि ये हरिजन बस्ती, हरिजन आदिवासियों की बस्ती है, इनका क्या हाल होता होगा। और यहाँ तो मतलब महामारी कोविड से तो आदमी एक बार बच के निकल गया है, लेकिन इस महामारी से आदमी नहीं बच पाएगा। अब देखिए ये घर है, यहाँ बगल में कैसे कचरा है, बिल्कुल ये हालत है। ये देखिए जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये हालत है। यहाँ पे खाद विपणन केंद्र है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, गार्ड लगा के ही खाद बंटवा के चले जाते हैं, लेकिन इधर नज़र इनको समझ में नहीं आता है। वो तो गाड़ी के अंदर से बैठ के अपना खाद बंटवा के चले गए, एसी में रहते हैं। और यहाँ तो हम लोगों का जीना हराम है। ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन यहाँ एसडीएम और तहसीलदार का इस क्षेत्र से ना निकलते हैं। इधर देखिए कॉलेज है, इधर पीछे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इधर हरिजन बस्ती है। सोचिए इनका क्या हाल होगा। हम लोग तो थोड़ी दूर में बसे हैं, ये बेचारे गरीब ढंग से रात का 2 वक्त का भोजन नहीं कर पाते हैं। ये समस्या है साहब यहाँ की। अभी आप ही के कुछ पत्रकार बंधु भाई लोग आए थे, तो वहीं से आधे लोग तो मुंह दबा के वहीं से लौट गए हैं। आप ही के साथी हैं। आप तो भला हिम्मत करके यहाँ तक नाक में रुमाल लगा के यहाँ तक आ गए हैं। ये समस्या है। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने की? एक बार मैंने किया था, सरपंच के माध्यम से भी किया था, तो बोले कि करवाते हैं। फिर मैंने एक बार मीडिया में भी ये चला था, थोड़ी मीडिया में मतलब बताया गया था मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ संज्ञान में इसको नहीं लिए हैं। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि हाँ साहब, इतना बड़ा ये है, हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो हो, इसको कहीं गड्ढा खुदवा के और इस कचड़े को जेसीबी से, डंपर से लोड करा के इसको गड्ढे में दबा दिया जाए। नहीं तो साहब यहाँ तो हैजा डायरिया जैसी महामारी शुरू हो जाएगी यहाँ। अभी तो आज आप के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, ऑथेंटिक तौर से अभी तक तो ये जानकारी नहीं, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की नहीं हुई, अभी संज्ञान में विषय नहीं आया है। पर जो स्थिति है वास्तव में, ये जो खाद्यान्न है खुले में रखा जाता था, और इस खाद्यान्न की सुरक्षा में कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो विभाग के लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही समझ में आती है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है। हमारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील हैं। हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय दिवराज जी संवेदनशील हैं। अभी संज्ञान में विषय नहीं आया था, आपके द्वारा ये संज्ञान में विषय आया है। निश्चित तौर से ये समस्या यहाँ पर है, अनाज सड़ रहा है, और उस गंदगी के कारण इस क्षेत्र में
हाहाकार है। लोग सोने के लिए मजबूर हैं, बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें विभाग कितना ऊपर स्तर पे अपनी जानकारी दिया कि नहीं दिया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, गांव का व्यक्ति होने के नाते मैं ये संज्ञान में डालना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, इस जो सड़े हुए खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत करें, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ख़त्म हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा रानी नाव। ये कौन सी बस्ती है? गंगा बहरी। ये ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? उमरी। उमरी। यहाँ पे जो सारा खाद्यान्न पड़ा है, ये लगभग कितने दिनों से पड़ा है यहाँ? अब पड़ती रुसिया सारा पड़ा। जैसे कि गंध इतनी तेज आ रही है, इसके ये मतलब बीमारियां ही फैलती हैं। किस तरह से रहते हैं आप लोग यहाँ पे? अब क्या करिए, अब घर दुआर तो बनाए हैं, तब कहाँ चले जाइए। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया यहाँ पे? नहीं आवा को। ये कितने एरिया में ये सड़ा गेहूँ पड़ा हुआ? ये तो बहुत है, हदहुमान पूरे हार है, वो कई इतना जितना ये देखात है। कितने की लगभग बस्ती होगी? अब ये बस्ती तो बहुत ही तो वो कई है। अब मान बीच में इनसे हमारा भरा है 500 घर से कम नहीं। कितने लोग रहते हैं आप लोग? हाँ नहीं हो, ये 3 लड़कियां बिटिया हैं, हम हैं पुताऊ 5-6 जने हैं अपने घर में देखते, एक तो घर है। इतनी तेज दुर्गंध आती है, कैसे रहते हैं आप लोग? अब क्या बता, अब घर इनसे बनाए हैं तब रही थे, अब क्या करी। इसके लिए किसी से आपने शिकायत वगैरह की? नहीं को कैसे करी जब को जनता नहीं है। सरपंच वगैरह? सरपंच तो भी है नहीं ना, बता तो कहा सरपंच का नहीं है ना। सरपंच से आपने कहा? ये सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी गाँव है। वहाँ पे पहले खुले में गेहूं और उसका भंडारण किया जाता था धान में। मैम 2019 के 20 के बाद वहाँ भंडारण बंद कर दिया गया और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो अनाज है वो सड़ गया। अब उससे तकरीबन 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं और कई ग्रामीण समय से पहले काल का। एक 2019 का ये केस है। 2019 के केस में इस संबंध में जो राइट ऑफ किया जाना था, ये जो भी स्टॉक है वो डीएम नान की तरफ से और मार्कफेड की तरफ से इसके प्रस्ताव एफसीआई को गए हुए हैं। इस पूरे स्टॉक को भली प्रकार से रखना या उसको राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है, ये पूरी कार्रवाई जो है वो मार्कफेड की तरफ से होनी थी, जिसमें डिले हुआ है। और ये एक गबन का प्रकरण है जो कि अभी मार्कफेड में इसकी जांच भी चल रही है। तो अभी मार्कफेड को निर्देशित किया गया है कि इसमें जल्दी से इसका डिस्पोजल कराएं और जब तक इसका जो प्रक्रिया है डिस्पोजल की, जब तक वो पूरी नहीं होती, इसका इस प्रकार से उसको सुरक्षित रखें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।